पर्यावरण संरक्षण के साथ भी विकास संभव है। हिमाचल प्रदेश एक सुंदर पहाड़ी राज्य, जहां के निवासियों के लिए पर्यटन एक मुख्य उद्योग है। इसी राज्य के मंडी जिला की सिराज घाटी में स्थित है प्रसिद्ध मां शिकारी देवी मंदिर, जहां प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक दर्शनों के लिए जाते हैं। इसी मार्ग पर भराड़ी नामक स्थान पर स्थित है हजारों वर्ष पूर्व निर्मित माता बगलामुखी का मंदिर। प्रकृति के खजाने से इस स्थल को बेशुमार खूबसूरती मिली है, बस जरूरत थी इसे दुनिया के सामने लाने की, जिसका बीड़ा उठाया विकासखंड गोहर में स्थित हिमाचल प्रदेश की मॉडल ग्राम पंचायत मुरहाग ने। ग्राम पंचायत मुरहाग ने मनरेगा टूरिज्म की एक नई अवधारणा पूरे देश के समक्ष रखी। वो तैयार हुआ पहला मनरेगा पार्क। मनरेगा के माध्यम से पर्यटन आधारित विकास कार्य करके छुपे हुए पर्यटक स्थलों का विकास करके एक और जहां मुख्य पर्यटक स्थलों का बोझ कम किया जा सकता है, तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण हिमाचल के निवासियों के लिए रोजगार के स्थायी स्रोत का आधार भी तैयार किया जा सकता है, जिससे न केवल स्थानीय निवासियों की बल्कि प्रदेश सरकार की आर्थिकी में भी सदृश परिवर्तन लाए जा सकते हैं। ये सब हो पाया है मनरेगा से। मनरेगा में हमारी पंचायत ने यहाँ पर बहुत छोटे छोटे जो ग्रामीण क्षेत्रों में छुपे हुए पर्यटक स्थल थे उनको डेवलप किया है। उसमें से एक स्थान ये भराड़ी है। लगभग 4 बीघा क्षेत्र में फैले मनरेगा पार्क के निर्माण पर 99% राशि मनरेगा से व्यय की गई है। वह मनरेगा के तहत 1 करोड़ से अधिक की राशि व्यय की गई है। इसके अतिरिक्त 14वें वित्त आयोग व योजना मद से भी लगभग 10 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। केंद्र सरकार की ग्राम स्वराज व जीपीडीपी की अवधारणा पर यह पार्क ग्रामीण विकास का एक संपूर्ण मॉडल बनकर उभरा है, जिसमें आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक व पर्यावरणीय सरोकारों पर कार्य किया गया है। वर्षा जल संरक्षण पर कार्य करते हुए ग्राम पंचायत ने देवदार के 9 सुंदर वृक्षों के बीच लगभग 12 लाख लीटर क्षमता वाले नवतरु नौका विहार का निर्माण किया है, जो वर्षा जल को संग्रहित कर पर्यटन से जोड़ने का एक उत्तम उदाहरण है। पार्क में विभिन्न भवनों के वर्षा जल को एक टैंक में संग्रहित कर वर्षा जल का उपयोग बोटिंग करने में किया जाता है। आगे इसी जल के प्रयोग से कृषि संबंधी कार्य करने की योजना है, जिससे वर्षा के जल का बहुआयामी प्रयोग सुनिश्चित हो पाएगा। ब्लॉक गोहर के द्वारा ग्राम पंचायत मुरहाग में जो नरेगा टूरिज्म पार्क बनाया है, ये न केवल प्रदेश में परंतु पूरे देश में एक अनूठी पहल है। और ख़ास बात ये है कि इस पार्क में हर वर्ग के लिए ख्याल रखा गया है, चाहे वो बच्चों के लिए हो या बुजुर्गों के लिए है। वन संरक्षण पर कार्य करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा पार्क में लगभग 100 चिनार के वृक्षों व 200 विभिन्न प्रकार के फूलों का पौधारोपण किया गया है। इसी प्रकार पार्क में लगभग 100 देवदार के पेड़ों का भी पौधारोपण किया गया है। एक और इस पार्क में ग्राम पंचायत द्वारा वन संरक्षण पर कार्य किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर पार्क निर्माण से पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने के कारण आसपास के वन क्षेत्रों को भी संरक्षण प्राप्त हुआ है। वन्य जीव संरक्षण पर कार्य करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा इस पार्क में विभिन्न वन्य जीवों की आकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। वह ये संदेश दिया गया है कि यदि आज वन्य जीवों का संरक्षण नहीं करेंगे तो कुछ समय बाद वन्य जीव सिर्फ आकृतियों में ही दिखाई देंगे। सौर ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा पार्क में लगभग 100 सोलर लाइटें भी लगाई गई हैं। पार्क में स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते हुए इको फ्रेंडली डस्टबिन लगाए गए हैं। वो सार्वजनिक शौचालय बनाए गए हैं। पार्क में शारीरिक व्यायाम हेतु जिम भी स्थापित किया गया है। पर्यटन को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने की अनूठी पहल करते हुए घूमने आने वाले स्कूली बच्चों व पर्यटकों की जागरूकता हेतु ग्राम पंचायत द्वारा पार्क में जगह जगह लगाए गए बोर्ड नशे की आदत छोड़ो, प्रकृति से नाता जोड़ो का संदेश देकर नशे को छोड़कर वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, जल संरक्षण व स्वच्छता से जुड़ने का संदेश देते हैं। मनरेगा के तहत स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण पर कार्य करते हुए इस पार्क में नेचर वॉक के लिए रेड स्टोन से 800 मीटर लंबा रास्ता, पार्क में सड़क, खेल मैदान, स्टेडियम, स्टेज, सामुदायिक भोजनालय, महिला स्वयं सहायता समूह भवन, ग्रामीण हाट, सामुदायिक केंद्र, वर्षा जल संग्रहण टैंक व विभिन्न प्रकार के शेल्टरों का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक शौचालय, बच्चों के लिए विभिन्न प्ले स्टेशन का भी निर्माण किया गया है। हिमाचल प्रदेश एक सुंदर
और प्राकृतिक रूप से ईश्वर ने जो है वो संजोया है, उसके माध्यम से जो है वो हमने काम करना शुरू किया। और उसमें हमने गोहर ब्लॉक में मुर्राग पंचायत को लिया। वहाँ पर बहुत ही शानदार इको पार्क जो है वो बनाया है। और आज वो पार्क जो है वो एक ग्राम पंचायत की जो है वो एक आय का जो है वो साधन भी बना है। उसके माध्यम से हमने गांव के अंदर जहां महिला समूह हैं, महिला समूहों को भी हमने एक जो है रिसोर्स सेंटर जो है वो वहाँ पर बना करके दिया है। गांव के अंदर जो भी आधारभूत सुविधाएं थी वो हमने वहाँ पर उपलब्ध करवाई हैं। और ये ग्राम पंचायत जो है वो हमारे लिए एक मॉडल के रूप में जो है वो बना है। और आज बहुत सारी योजनाएं आज प्रदेश के अंदर, जिसमें से पंचवटी योजना जो है वो हम उस एक सक्सेसफुल मॉडल के बाद ही पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो लेकर के आए। इस प्रकार के विकास कार्यों से जहां एक ओर प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण प्राप्त हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय निवासियों को शादी, सेवानिवृत्ति, बड़े सामुदायिक कार्यक्रमों इत्यादि के लिए भी स्थान उपलब्ध हुए हैं। वो पार्क में समय समय पर ऐसे समारोह आयोजित होते रहते हैं। महिला सशक्तिकरण पर कार्य करते हुए पार्क में महिला स्वयं सहायता समूह के लिए भवनों का निर्माण किया गया है, जिससे ये पार्क स्वयं सहायता समूह के लिए रोजगार का साधन बनकर उभरा है और बेरोजगार युवकों को भी रोजगार सृजन का माध्यम बना है। ये पार्क ग्राम पंचायत के लिए भी आय का एक स्थायी स्रोत बनकर उभर रहा है। मनरेगा के तहत हुई इस अनूठी पहल का संदेश है, पर्यावरण संरक्षण के साथ भी विकास संभव है। मनरेगा प्रदेश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ग्राम पंचायत मुरहा के अंतर्गत एक मनरेगा पार्क का जो निर्माण किया, वो पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन का काम करेगा। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं हैं जो छुपी हैं, जिनको हम लोगों के सामने अभी तक नहीं ला पाए हैं। मेरा ये मानना है कि मनरेगा के अंतर्गत ऐसे बहुत ही सुंदर और मनमोहक स्थान जो हमारे हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से हैं, उन क्षेत्रों में मनरेगा के माध्यम से जहां हम हिमाचल प्रदेश के लोगों को रोजगार देने में काम करें, वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से भी मनरेगा की एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। उसको सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़कर के काम करें। मनरेगा पार्क के साथ साथ में हमने हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से एक और बहुत ही महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है, जिसको हम पंचवटी के नाम से कह रहे हैं। उसमें भी आप सब लोग आगे बढ़कर के काम करें, ताकि हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के साथ साथ में पर्यटन को भी हम बढ़ावा देने में सफल हो सके। मनरेगा है तो मुमकिन है।